हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस दरोगा 2017 के एग्जाम के 21वें सेट को सोल्व करेंगे। इसमें सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न रहेगा और झारखंड सामान्य ज्ञान का 30 प्रश्न रहेगा और रीजनिंग का 20 प्रश्न रहेगा और मैथ से संबंधित 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ आरंभ करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि नवंबर 2017 में वैश्विक विद्मिता शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो जो है इंडिया करेगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भारत में क्रूज टूरिज्म की सुबह को निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया गया है? तो ये जो है मुंबई से शुरू किया गया है। आगे है मोहम्मद हामिद अंसारी को पहली बार कब भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया? तो इन्हें 11 अगस्त 2007 को उप राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था पहली बार। किस फिल्म को 89वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया था? तो जो है मूनलाइट को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया था। 2009 में एक से अधिक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो उस समय एकमात्र भारतीय AR रहमान थे। आगे है कि अक्टूबर 2015 में से सितंबर 2016 तक संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के सम्मान हेतु 59वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कब किया गया था? तो जो है फरवरी में किया गया था, जो कि 12 फरवरी 2017 में किया गया था। सातवां क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन था। आगे है कि निम्न में से किस नदी पर पैठान हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किया गया है? तो जो है गोदावरी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में महान विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल गलियारे का निर्माण किस देश की मदद से किया जाएगा? तो जापान की मदद से किया जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो जो वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम कार्बोनेट। 12 नंबर का क्वेश्चन है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो पहला ओलंपिक आधुनिक खेल जो है वो 1896 में आयोजित किया गया था। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 का शुभारंभ किया था? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका शुरुआत किया था। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का विलय कर दिया है ताकि प्रशासनिक दक्षता में सुधार किया जा सके और पुलिस से संबंधित संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके। निम्नलिखित में से किस शहर में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो स्थित है? तो इसका जो है दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में इसका विकास ब्यूरो स्थित है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किस के अध्यक्ष हैं? यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं किस सभा का अध्यक्ष होते हैं? तो जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संसद भवन का डिजाइन निम्नलिखित ब्रिटिश वास्तुकार के द्वारा दिया गया था? तो जो है वो एडविन लाइस्टिन्स एंड हर्बर्ट बेकर के द्वारा दिया गया था। आगे है कि भारत गेट किसे द्वारा डिजाइन किया गया था? यानी कि इंडिया गेट जो है वो एडविन लुटियन के द्वारा डिजाइन किया गया था। 18 नंबर के क्वेश्चन है कि द ओनली इंडियन हु हैज़ रिसीव्ड एन ऑनरेरी एकेडमी अवार्ड इज, उसका जो है वो होगा सत्यजीत राय। आगे है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक कौन है जिन्होंने मोहन वीणा की भूमिका निभाई है और बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए 1993 में ग्रैमी जीता था? तो हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट। आगे है कि 1980 में निम्नलिखित में से बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना जो है वो कैलाश सत्यार्थी ने किए थे। 21 क्वेश्चन है कि विच एक्टर प्लेड द कैरेक्टर ऑफ महात्मा गांधी इन द फिल्म गांधी इन 1982? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बेन किंग्सले। 22 क्वेश्चन है संसद भवन का उद्घाटन समारोह 18 जनवरी 1927 को भारत के किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच एक्टर वाज अवार्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 89th अकेडमी अवार्ड
held on February 26, 2017 at the Dolby Theatre in Hollywood, लॉस एंजल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केस अल्फेक। 24 कैलाश सत्यार्थी ने 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके साथ साझा किया था? तो जो है मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब शाही सहमति दी गई थी? तो 18 जुलाई 1947 को शाही जो है सहमति दी गई थी। 26वां क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल को भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है? यानी कि उस समय लॉर्ड वेलेस्ली को पिता के रूप में यानी कि IAS IPS के पिता के रूप में जाना जाता है सिविल सेवा के। अब है कि किस वर्ष में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था जिसमें भारतीय सैनिक ने कई अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो हुआ था 1806 में। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि स्पाइस सिम्युलेटर को निम्नलिखित दशकों में से कब पेश किया गया था? तो 1970 के दशक में इसे पेश किया गया था। भारत में लारियंग त्यांगपो नदी का नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को लारियांग स्यांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1979 में स्थापित RPG ग्रुप के संस्थापक कौन थे जिसका मुख्यालय मुंबई में है? तो उसका RP गोयनका जो है उसका संस्थापक थे। अब जो है 20 प्रश्न साइंस से रिलेटेड रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जब दो नाभिक एक तत्व को एक उच्च परमाणु के साथ जोड़ते हैं तो इसे कहा जाता है? तो इसे जो है परमाणु संलयन कहा जाता है। आगे है कि कमरे के ताप में अधिकांश तत्व स्थित रहता है, तो किस पर? तो ठोस अवस्था में स्थित रहता है। आगे है जीव विज्ञान की वह शाखा है जो गुणसूत्रों के तुलनात्मक अध्ययन का उपयोग कर जीवों के वर्गीकरण के साथ काम करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो साइटोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। आगे है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के अध्ययन को मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी कहा जाता है। आगे है PSLV इज द अब्रेशन फॉर। तो PSLV जो संक्षिप्त नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे है कि भारत का पहला उपग्रह क्या है? तो भारत का जो पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सूर्य के विटामिन के रूप में जाना जाता है? यानी विटामिन D को हम सूर्य के विटामिन के रूप में जानते हैं। NaCO3 के जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे है हृदय के ऊपरी कक्षों में खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे एट्रियम कहा जाता है। आगे है कार्बन के इलेक्ट्रोप्स खाली स्थान है, तो कार्बन के इलेक्ट्रोप्स ग्रेफाइट और डायमंड हैं। आगे है कि वह बिंदु है जिस पर रिएक्टर और उत्पादकों की सांद्रता समय के साथ बदलती नहीं है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक संतुलन। आगे है इंसुलेशन केबल को आग से बचाता है, तो PVC जो है आग से इंसुलेशन केबल को बचाता है। रक्त नेफ्रॉन्स द्वारा फिल्टर किया जाता है जो खाली स्थान की कार्यात्मकता इकाई है, तो जो है किडनी यानी कि गुर्दा हो जाएगा। आगे है कि सर्दियों में बोई जाने वाली फसल और बसंत में काटने वाली फसलों की कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो रबी फसल कहा जाता है। आगे है कि अल्फा किरणों या चिन्ह है, माने अल्फा किरण किसके चिन्ह है? तो इनमें से अल्फा किरण का जो चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे कठिन भाग है, तो मानव शरीर का सबसे कठिन भाग दांत है या उससे नीचे सटे इनेमल होते हैं, जबड़ा। निम्नलिखित की परमाणु संख्या है, तो 28 निकल है। आगे है कि छोटे गैर संवहनी भूमि वाले पौधे हैं जिन्हें प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्या बोला जाता है? तो उन्हें ब्रायोफाइट्स बोला जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रति यूनिट जनसंख्या में जन्म की संख्या है, तो जन्म दर उसे कहा जाता है। आगे है भारत द्वारा पृथ्वी के अवलोकन के लिए निर्मित उपग्रहों की एक श्रृंखला है, तो उसे कार्टोसैट कहा जाता है। अब आगे 30 प्रश्न झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगा। पहला प्रश्न है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो
तो उसे 2009 में नियुक्त किया गया था। आगे है कि झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है, तो झारखंड जो है वो बिहार से निकला है। आगे है कि उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में डेक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है, तो उस प्रांत को कहते हैं छोटा नागपुर पठार। आगे है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, तो पश्चिम सिंहभूम में सबसे अधिक लिंगानुपात है। आगे है सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था, तो सरायकेला राज्य का शाही राज्य था। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पास दिया गया है खेल के व्यक्ति जिनके पास राज्य गर्व है उनको किसके नाम से पुरस्कार दिया जाता है, तो उन्हें बिरसा मुंडा के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। आगे है कि एज पर NSSO 71 सर्वे 2014 व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड, झारखंड का पुरुष साक्षरता दर क्या है, तो उस समय 80% झारखंड की पुरुष की साक्षरता दर थी। आगे है कि PEAIS का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा पंचायत एम्प्लॉयमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इनेक्टिव स्कीम। आगे है निम्नलिखित में से खाली स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, तो वासेपुर झारखंड का विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र नहीं है। आगे है कि झारखंड राज्य के 17वें मुख्य सचिव कौन है, तो उनका नाम है राजबाला वर्मा। आगे है कि झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तो जो है विनोदानंद झा ने गठबंधन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है, तो जमशेदपुर नगर निगम नहीं है। आगे है झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड क्या है, तो रामगढ़ है जो एकमात्र छावनी बोर्ड है। आगे है जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष खाली स्थान में स्थापित किया गया था, तो 1953 में स्थापित किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है, तो जो है पलामू में स्थित है। आगे है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है, तो कोडरमा जिला जो है सबसे छोटा है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के निम्नलिखित जिले में से स्थित है, तो जो है गिरिडीह जिले में स्थित है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड के उपखंडों की संख्या क्या है, तो उपखंडों की संख्या 38 है। बिरसा मुंडा वर्ष खाली स्थान के दौरान सक्रिय थे, तो बिरसा मुंडा जो है 1875 से लेकर के 1900 ईस्वी तक सक्रिय थे। आगे है 1780-19 में बीरभूम बांकुरा में खाली स्थान हुआ, तो चौर विद्रोह हुआ। आगे है भागीरथ ने नेतृत्व में हुआ खेवाड़ आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो खेरवाड़ आंदोलन जो है वो 1832 में किया गया था। 23 क्वेश्चन है कि वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह प्रथम ने खाली स्थान राज्य की स्थापना की थी, तो सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। आगे है ललित मोहन राय एक हैं, तो ललित मोहन राय जो है चित्रकार हैं। आगे है कि डोकरा कला का प्रयोग किया जाता है, तो डोकरा कला का प्रयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। आगे है निम्न में से कौन झारखंड स्थानीय जनजातियों में एक महोत्सव गीत है, तो सोहराई जो है एक महोत्सव गीत है। आगे है कि कृष्णलीला भाकुली बंका कीर्तनिया ये सभी क्या हैं, तो ये सभी नाटक हैं। आगे है 28 नंबर की हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः वैशाख महीने के खाली स्थान दिन मनाया जाता है, तो इसे आखिरी बोला जाता है, आखिरी दिन में। आगे है कि झारखंड में आदिम आदिवासी समूहों के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या है, तो उसका चावल का नाम है कि PTG डाकिया योजना। 13 नंबर के क्वेश्चन है कि झारखंड में टैगोर हिल कहाँ स्थित है, तो झारखंड में टैगोर हिल रांची में स्थित है। अब आगे 20 प्रश्न रीजनिंग से संबंधित रहेंगे। पहला प्रश्न है कि 7 गांव TQRABU तथा Z इस प्रकार स्थित है कि BQ से 2 किलोमीटर पश्चिम में है, UT से 2 किलोमीटर उत्तर में है, RT से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, AZ से 2 किलोमीटर दक्षिण में है, ZR से 2 किलोमीटर पूर्व में है, AQ तथा B के मध्य में है। कौन से 2 गांव एक बिंदु से सबसे दूर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा U एंड B। किसी निश्चित कुट भाषा में रिव सिया मुआ
देखो का अर्थ है कि अमित इज इंजॉय क्रिकेट। REWPUU का अर्थ है कि अमित रीड्स बुक तथा NEBULEDDEKO का अर्थ है कि पंत प्ले क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन अमित तथा पंत के कोड हैं आपको बताना है। तो REW एंड NEBU। आगे है कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। 121 संबंधित है 441 से, उसी प्रकार 961 संबंधित है किससे, तो 1681 से संबंधित है। किरण का परिचय देते हुए रोहन कहते हैं वह मेरी माँ के एकमात्र भाई के भतीजे की पत्नी है। रोहन के साथ किरण के संबंध का पता लगाइए। तो पत्नी के रूप में हो जाएगा। कूट भाषा में यदि पॉपुलर को QPVMBS लिखा जाता है तो GBNPVT को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा फेमस। आगे है 6 नंबर के क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में वर्णों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी से समानता है। एक विमेल वर्ण की पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एम हो जाएगा, क्योंकि AEO जो है भावेल है और एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। आगे है कि अरेंज द डिस्ट्रिक्ट इन लॉजिकल ऑर्डर। तो जिला, गांव, राज्य, नगर, शहर को आयोजित करना है। तो पहला जो हो जाएगा वो गांव हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा नगर, उसके बाद हो जाएगा जिला, उसके बाद हो जाएगा शहर, उसके बाद हो जाएगा राज्य। आगे है कि यदि 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सोमवार होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करना है। 6, 11, 21, 36, 56। इसके आगे क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ से 81। अगला क्वेश्चन है कि हेमंत एक ट्रेन में चढ़ा और वहाँ उसकी सीट के नीचे उसे एक लवारिस सूटकेस मिला। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, तो 4 ऑप्शन है। पुलिस को सूचित करना चाहिए, सूटकेस खोलकर देखना चाहिए, सूटकेस के स्वामी का पता ढूंढना चाहिए, सूटकेस के स्वामी के न मिलने पर सूटकेस को अपने स्वामित्व में ले लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुलिस को सूचित करना चाहिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक विमेल विकल्प है, उसका पहचान करना है। तो यहाँ से गणित जो है एक विमेल हो जाएगा, क्योंकि ज्यामिति, बीजगणित और अंकगणित गणित का ही पार्ट्स है, इसलिए 3 सेम है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रश्न में एक कथन के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। इन 4 संभावित उत्तरों में से एक के द्वारा कथन को सत्यापित किया गया है, सही विकल्प को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिजली के लंप का न जलने वाला तार। आगे है 4 सदस्य हैं जो कार्ड खेल रहे हैं। PQRS। P और Q भागीदार हैं, S का मुंह उत्तर की ओर है। यदि P पश्चिम की ओर मुड़ता है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है आपको बताना है, तो R का है। आगे है कि यदि 7 × 6 × 3 = 637 एंड 5 × 8 × 3 = 835, देन 5 × 7 × 6 = व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 765। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर, फिगर्स डैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है कि डायरेक्शन इन एन एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ डिफरेंट कंपेन। इसमें से बताना है कि कैटलिक फार्गे की दाईं ओर खड़ी है, फार्गे फिट की दाईं ओर चौथे स्थान पर है, मारुति एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है, और बताना है कि फिएट जो एम्बेसडर की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एक छोर पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फार्गे और मर्सिडीज। आगे है कि नितिन 49 छात्रों के एक वर्ग में 20वें स्थान पर है, अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या होगा, तो अंतिम स्थान से उसका रैंक जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन कि यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, तो समय फ्राइडे होगा। आगे है तस्वीर में एक लड़की की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा, यह लड़की
मेरे पिता के एकमात्र संतान की बेटी है। उस लड़की से रमन की पत्नी के संबंध की पहचान करना है तो माँ लगेगी। आगे है कौन सी आकृति इसमें मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक थैला जिसमें 4 लाल 5 हरे और 6 सफ़ेद गेंदे हैं, यानी कि ये जो है मैथ से संबंधित अब 20 प्रश्न हो गए। उनमें से एक गेंद को क्रम रहित निकाला गया है तो उस गेंद का हरा अथवा लाल होने की संभावना क्या होगा आपको बताना है। तो हरा और लाल होने की जो संभावना है वो 3/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 19 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। गोले की त्रिज्या निकालना है कि गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 57 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट हिल इज 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज, तो हो जाएगा 20 × √3 - 1 मीटर। चलिए आगे है कि यहाँ पास स्वयं अपने कक्ष के चारों ओर घूमने में पृथ्वी की 24 घंटे लगते हैं। 8 घंटे 24 मिनट में यह किस कोण पर होगी आपको बताना है, तो 126 डिग्री पर होगी। यदि tan थीटा = a/b है तो a सेक थीटा और b कोसेक थीटा बाई a सेक थीटा प्लस b कोस थीटा का मान बताना है, तो a² - b² बाई a² + b² हो जाएगा। आगे है कि दो त्रिभुज सर्वासंग होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हों, इसे कौन सा शर्त कहा जाता है, तो इसे साइड एंगल साइड कहा जाता है। इफ fx = 4x³ - 4x² + 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f - 2 = हो जाएगा -38। आगे है कि इफ द रेट ऑफ द करंट इज 3 km/h एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज 15 km/h, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 10 मिनट्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे है 3 नालियाँ ABC क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि A हमेशा खुला रहता है तथा B और C एक घंटे बारी बारी से खुलते हैं तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, तो 7 घंटा में भर जाएगी। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5वां हिस्सा बस द्वारा, 1/3 हिस्सा रेलगाड़ी द्वारा और शेष 4 किलोमीटर की दूरी पैदल पूरी करता है तो उनकी पूरी की गई यात्रा में तय की गई दूरी कितने किलोमीटर में होगी, तो 15 किलोमीटर में होगी। 11वां क्वेश्चन है कि A और B के साथ में किसी कार्य को 36 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, B और C उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा A और C उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो A अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो 60 डेज का समय लेगा। आगे है कि यदि 1/3.718 बराबर 0.2689 है तो 1/0.0003718 का मान क्या होगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2689 हो जाएगा। आगे है एक आदमी 72 रुपये में 1 किलो कम चीनी खरीद पाता है जब चीनी की कीमत 12.5% की से बढ़ा है तो प्रति किलोग्राम चीनी की दर क्या हो जाएगा, तो 9% इसका दर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे है एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 3,50,000 से 5,25,000 बढ़ गया, प्रति वर्ष आबादी का औसत प्रतिशत निकालना है, क्या हो जाएगा, तो 5% इसका दर रेट हो जाएगा। आगे है कि राम, श्याम और गणेश ने 15, 10 और 2 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 13,500 रुपये है, तो राम और गणेश द्वारा प्राप्त राशि और राम और श्याम द्वारा प्राप्त राशि के बीच का अनुपात निकालना है कि क्या होगा, तो बीच का अनुपात 17:25 हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच when divides by 17, 18, 24 and 48 leaves in each case remainder of 12, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2460।
यदि 4 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 1/16 की पावर n-3 है तो n का मान बताना है। तो 7/5 हो जाएगा। 600 रुपये पर 30% बटा और समान राशि 26% और फिर 4% के क्रमागत बटा में कितना अंतर होगा? तो यहाँ से हो जाएगा 6.24 रुपया। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब ऑफ 73 का घन निकालना है। तो हो जाएगा 389017। एक धनात्मक संख्या के 4/5वें और इनके व्युत्क्रम के 64/125वां हिस्सा बराबर है, संख्या का मान बताना है। तो 4/5।